तो कल साबरमती रिवर फ्रंट पर भव्य स्वागत हुआ चीनी राष्ट्रपति का। खुद प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनका स्वागत किया पारंपरिक तरीके से। और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री खुद पहुंचा हो, वो भी दिल्ली के बाहर, इस तरह से स्वागत करने के लिए किसी राष्ट्राध्यक्ष का। तो साबरमती से राजघाट तक, जी हां, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा गांधी में हो गया है। 3 दिन के हिंदुस्तान दौरे की शुरुआत उन्होंने कल अहमदाबाद से की थी और संयोग देखिए कि उनका पहला बड़ा कार्यक्रम सत्य और अहिंसा के पुजारी बापू के आश्रम में था। कल वो गुजरात में बापू का साबरमती आश्रम उन्होंने देखा और आज वो बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाने राजघाट जा रहे हैं। पृष्ठभूमि में बजते बापू के प्रिय भजन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को साबरमती आश्रम का कोना कोना घुमाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच रिश्तों को गंभीर बनाने की असली कोशिश तो आज दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक से होगी, लेकिन इसका भावपूर्ण बापू का साबरमती आश्रम से हो गया। चीनी राष्ट्रपति ने भारत के 3 दिन के दौरे की शुरुआत के लिए अहमदाबाद शहर को चुना था और कल दोपहर यहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले बापू के साबरमती आश्रम ही पहुंचे, शायद ये देखने कि एक दुबले पतले शख्स ने बगैर किसी हथियार के अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तान से कैसे खदेड़ दिया। अपनी पत्नी के साथ चीनी राष्ट्रपति साबरमती आश्रम पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस माले की भी अपनी अहमियत है। ये वही धागा है जो चरखे से तैयार होता है। चरखा चलाना बापू को प्रिय था। चीनी राष्ट्रपति को धागे की माला पहनाने को द्विपक्षीय रिश्तों के संकेत से जोड़ा जा सकता है। आश्रम के कोने कोने में बापू के भजन बज रहे थे। माहौल गांधीमय था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी तन्मयता से अपने चीनी मेहमान को बापू के धाम का दर्शन करा रहे थे। साबरमती में स्वागत के बाद चीनी राष्ट्रपति ने आश्रम में बने महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी और जिनपिंग ने स्मारक पर फूल माला चढ़ाई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आश्रम के अलग अलग हिस्सों को दिखाने ले गए। साबरमती आश्रम के शांतिपूर्ण माहौल के बीच चीनी राष्ट्रपति भी सुकून भरे दिखे। एक मेजबान के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पूरे आश्रम का ब्यौरा बता रहे थे। चीनी राष्ट्रपति भी महात्मा गांधी से जुड़ी हर चीज को बारीकी से देख रहे थे। चीनी राष्ट्रपति को मोदी ने महात्मा गांधी का वो कमरा दिखाया जहां वो ध्यान और चिंतन के लिए बैठते थे। वो कमरा दिखाया जहां कस्तूरबा गांधी रहती थी। आश्रम का अतिथि गृह भी दिखाया जहां देश और दुनिया से आने वाले खास मेहमानों को ठहराया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति को उस कमरे में भी ले गए जहां महात्मा गांधी चरखे पर सूत काता करते थे। बापू की साधना से प्रभावित जिनपिंग खुद भी जमीन पर बैठ गए और ये समझने की कोशिश की कि आखिर इस चरखे से सूत कैसे बनता है। जमीन पर बैठे मोदी ने उन्हें चरखा चलाकर पूरी प्रक्रिया समझाई। पूरा आश्रम दिखाने के बाद चीनी राष्ट्रपति को मोदी विजिटर्स रूम की तरफ ले गए जहां आने वाला हर मेहमान अपने अनुभव लिखता है। चीनी राष्ट्रपति ने भी विजिटर्स बुक पर आश्रम देखने के बाद अपना अनुभव बयां किया। आश्रम से रवाना होने से पहले आश्रम के सुकून भरे माहौल का आखिरी बार लुत्फ उठा लेना चाहते थे चीनी राष्ट्रपति। मोदी के साथ टहलते टहलते वो आश्रम के बरामदे में आए और वहीं बैठ गए। मेजबान और मेहमान दोनों की यह तस्वीर आश्रम के इतिहास में अमर हो गई। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।